मिथुन राशि वाले मित्रों, आपके लिए 15 से लेकर 21 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा। वैसे मैंने देखो शॉर्ट में लिखा है धन लाभ होगा, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको बचकर रहना है। दिक्कत या परेशानी स्वास्थ्य के मामले में रह सकती है, लेकिन ये तो शॉर्ट बात की है मैंने आपसे। विस्तार से आपकी राशि के लिए कैसा ये सप्ताह रहने वाला है, नक्षत्र फल यानी कि आपका क्या नक्षत्र है उसके हिसाब से क्या फल रहेगा, और ये जो भी आपको यहाँ पे राशिफल बताने जा रहा हूं इसको व्यक्तिगत कैसे बनाया जाता है। यानी कि भाई मिथुन राशि वाले तो दुनिया में जो है करोड़ों लोग हैं, तो सबके लिए राशिफल एक जैसा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको व्यक्तिगत कैसे बनाया जाता है इसका भी टिप्स आपको मैं बताऊंगा। तो 4 डायमेंशन से, 4 दृष्टिकोण से हम जो है इस राशिफल को समझेंगे, और मेरा आपसे वादा है YouTube के इतिहास में ऐसा साप्ताहिक राशिफल न तो आपने कभी देखा होगा, और आगे तो चलो देख सकते हो, हमारा प्रयास है और लोग भी प्रयास करें, लेकिन यह आपके जीवन में एक मार्गदर्शक दर्शक के रूप में कार्य करने वाला है। तो यहां मैं आपको राशिफल बताऊंगा, नक्षत्र फल बताऊंगा, भिन्नाष्टक वर्ग और आपका जो लग्न क्या है उसके आधार पर आपको मैं जो है समझाऊंगा कि इसको कैसे व्यक्तिगत बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इसके अलावा हमारे इस चैनल को हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों तक ये पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के मामले से। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, जैसा आपको पता है आपकी राशि का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो राशि परिवर्तन कर रहा है। वो 15 सितंबर को जो है वो चौथे भाव में जा रहा है, यानी कि बुध अभी यहां है और यहां से उठ के आ जाएगा आपके चौथे भाव में। और बुध चौथे भाव में जाएगा तो भाई आपका एनर्जी लेवल कैसे अच्छा रहेगा। तो आपके लिए 15 तारीख तो ठीक है, लेकिन 15 तारीख के बाद में जो है दिक्कत परेशानियां बढ़ेगा। पहला दिन के बाद बुध का यहाँ आना अच्छा नहीं है, ये आपके रेजिस्टेंस पावर को थोड़ा दिक्कत परेशानी देगा। तो भाई स्वास्थ्य के मामले में तो मैं कहूंगा सतर्क रहना। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना, भगवान गणपति की पूजा उपासना करना, जिससे आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहे और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहे। लेकिन आर्थिक मामले पे आ जाते हैं। आर्थिक मामले में कोई दिक्कत नहीं है भाई, शुरुआत ही बहुत अच्छी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। देखो इन दिनों में रहे सावधान में ब्लैंक है मामला, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पहला, दूसरा और तीसरे भाव से ट्रांजिट करेगा। मस्त रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी है, हेल्थ में भी कोई बड़ा इश्यू नहीं, छोटा मोटा बात है। आपके लिए आर्थिक तौर पर यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा तो उसके आने के योग बनेंगे। कुछ नया करना चाहते हो तो बेशक करो, कोई इश्यू दिक्कत नहीं है। और इसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप जो है मां लक्ष्मी का, भगवान शिव का साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक सुख पे। तो देखो पारिवारिक सुख में जो है गड़बड़ थोड़ा दिखता है, क्योंकि सूर्य आपके आ चुका है चौथे भाव में, और यहां सूर्य का आना इतना पॉजिटिव नहीं है। यहां सूर्य आया है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको देगा। क्या देगा कि सूर्य अब तक जो है तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा था, बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा था, लेकिन चौथे घर में उसका आना कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। तो उसके चौथे घर में आने से आपका पारिवारिक सुख बाधित होगा, माता पिता के साथ रिलेशनशिप या अन्य परिजनों से आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है। तो क्या करना है? ओम गृणी सूर्याय नमः। 1 महीने तक ये सूर्य यहां रहने वाला है, तो 1 महीने तक इस मंत्र का आप जप करें और भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ दें, जिससे ये जो भी दिक्कत परेशानी आपको परेशान ना करे, अच्छा रहे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो देखो पिछले सप्ताह मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था। मंगल पहले आपके चौथे भाव में था, 5वें भाव में आया। 5वें भाव में मंगल का आना ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं देता। भाई चौथे भाव में तो बहुत ज्यादा समस्या दे रहा था, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो आपको पिछले सप्ताह सुनाई थी। और यहां आना मंगल का ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये उत्साहजनक है, लेकिन अति उत्साह में कई बार गलतियां भी हो जाती है, लेकिन ठीक है, ऑल ओवर कहें तो अच्छा है। राशिफल में अभी डीप में जाएंगे जब और इसके फलों को देखेंगे। अब देखते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन कैसा। वैवाहिक जीवन के मामले में आपको काफी पॉजिटिव और अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है। जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंधों की स्थापना होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रिलेशनशिप सबसे बेटर है, लेकिन चौथा सूर्य क्या देता है? अहम भाव को दे देता है, बिना वजह के जो है वो टेंशन दे देता है। तो अपने चाहे जीवन साथी हो, लव लाइफ में रहते हो, तो वहां कहीं भी हो, अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सौम्य रहे, थोड़ा अच्छा आप सौम्यता वाला स्वभाव रखें, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और सूर्य का उपाय करें, बाकी वैवाहिक सुख आपके लिए ठीक कहा जा सकता है। बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए समय धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा बना हुआ है। यह सप्ताह नए निर्णय लेने के लिए बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छा है, बेशक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए, नए जो है नया कुछ व्यापार में करना चाहते हैं बेशक करिए, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है बेटर रहेगा।
आपके जो पराक्रम क्षमता है उसमें भाग्य का अच्छा साथ आपको मिल रहा है, लेकिन सूर्य का चौथे घर में आना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब आप जो काम कर रहे हो उससे थोड़ा भटकाने का प्रयास करेगा, कंसंट्रेशन में इश्यू करेगा। तो इससे क्या होगा भाई, थोड़ा अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपको कोई दिक्कत इश्यू ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या करना है, स्वभाव में सौम्यता रखें, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करेंगे तो कोई दिक्कत इश्यू परेशानी आपको नहीं होगी। अब देखो ये जो आपको मैंने राशिफल बताया ये कॉमन राशिफल है सभी मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन अब थोड़ा डीप में उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं। और गहराई में उतरते हैं भाई, आपका मृगशिरा, आद्रा, आद्रा जो है आपका मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, ये जो है आपके 3 नक्षत्र होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यदि आपका जो है वो मृगशिरा नक्षत्र है तो चित्रा आपका जो है कर्म और श्रवण आपका भाग्य नक्षत्र है। अभी हम देखेंगे कि 3 जो नक्षत्र हैं सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं, इनमें किन किन ग्रहों का ट्रांजिट है, शुभ का या पाप का। शुभ का तो अच्छा है, पाप का है तो गड़बड़ है। तो मृगशिरा नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में से मंगल ट्रांजिट कर रहा है। ये आप नोट कर लीजिए कि मंगल चित्रा नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि आपके लिए नेगेटिव ग्रह, पाप ग्रह होता है। अब ये जो चित्रा में मंगल का ट्रांजिट है ना भैया, भले मंगल आ गया हो आपके पंचम भाव में, दिक्कत समाप्त हो गई हो, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र वालों को वेद करके दिक्कत दे रहा है। तो जितने मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक हैं नोट कर लेना, आपके लिए मंगल अच्छा नहीं हुआ है। और क्या प्रॉब्लम देगा ये आपके आर्थिक मामले में, या फिर आपके लिए जो है ये शत्रु, मतलब बिना वजह के रहे, टेंशन रहे, ऐसे इश्यू दे सकता है। तो ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है मृगशिरा नक्षत्र वालों को, और हनुमान जी की पूजा उपासना या भैरव जी की पूजा उपासना करनी होगी। अब श्रवण नक्षत्र देखें तो श्रवण में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। अब चलते हैं अगले नक्षत्र में, आद्रा में। आद्रा नक्षत्र चेक करते हैं, आद्रा में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिख रहा है, स्वाति नक्षत्र में भी नहीं दिख रहा है, और धनिष्ठा, ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है इसमें से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट यहां पर नहीं है। यानी कि लिए आपको जो मैंने फल बताए थे मिथुन राशि के वो आपको एज इट इज मिलने हैं। अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वालों की। पुनर्वसु नक्षत्र में से भैया गुरु ट्रांजिट कर रहा है, ये देख लो, ये गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। और गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र से ट्रांजिट बहुत ही शानदार किसके लिए, ये जिनका नक्षत्र पुनर्वसु है, यानी कि क्या, धन लाभ प्लस करियर में शानदार, यानी कि जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है मिथुन राशि में, उनका करियर और व्यापार ऊंचाइयों पर जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र से गुरु का ट्रांजिट है, जो माना जाता है सबसे शुभ, मैंने बताया आपको। तो जिन मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं सबसे खुश हो जाओ, कोई टेंशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखते हैं विशाखा नक्षत्र में से कोई ग्रह का ट्रांजिट है, नहीं, कोई विशाखा में ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। और शतभिषा में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा भाई पुनर्वसु वालों का सबसे बेस्ट टाइम कहा जा सकता है, और मृगशिरा वालों को थोड़ा ध्यान रखना है, आद्रा वालों का एवरेज टाइम है। ये मैंने आपको बताया नक्षत्र के आधार पे। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आपके लिए इसको निजी कैसे बनाना है। इस राशिफल को हम मंगल के उदाहरण से समझेंगे। मंगल आपने देखा 13 सितंबर को यहां आया था, पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव था। अब मिथुन राशि वाले में किन लोगों को ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो देखो जिनका मंगल यहां आया है, लेकिन जिनका लग्न मेष है, जिनका लग्न कर्क है, सिंह है, या फिर जिनका लग्न जो है वो मीन है, धनु है, यानी कहने का मतलब जिनके लिए मंगल कारक ग्रह लग्न कुंडली में, उनके लिए मंगल ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि मिथुन राशि के साथ ये लग्न होंगे तो ज्यादा अच्छा फल देगा। लेकिन अगर आपका राशि तो मिथुन है, लेकिन आपका वृषभ लग्न है, आपका मिथुन लग्न है, या फिर आपका जो है वो तुला लग्न है, कन्या लग्न है, कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, तो ये मंगल यहाँ आकर इतने बेस्ट फल प्रदान आपको नहीं करेगा। यानी कि इस तरीके से कारक अकारक सिद्धांत पर हम इसे चेक करते हैं। अकारक ग्रह जब अशुभ भाव में आता है तो ज्यादा दिक्कत देता है, और शुभ भाव में आता है तो सामान्य फल देता है। और जो कारक ग्रह है जो शुभ भाव में आएगा तो अच्छे फल देगा, और बुरे भाव में भी आएगा तो इतना दिक्कत या परेशानी आपको नहीं देगा। यह सिद्धांत होता है। दूसरा होता है भिन्नाष्टक वर्ग। ये भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, भिन्नाष्टक वर्ग को आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। कुंडली ओपन कीजिए, उसमें ग्रहों का भिन्नाष्टक वर्ग होगा। जैसे मंगल को हम चेक करें, मंगल तुला राशि में आया है तो अपनी कुंडली देखो कि तुला राशि में मंगल कितनी रेखाओं पे बैठा है। यदि यह मंगल जितनी ज्यादा रेखाओं पर बैठा होगा उतने अच्छे फल देगा, क्योंकि शुभ भाव से ट्रांजिट करा तो 5, 6, 7 रेखाओं पे ठीक होगा। 0 या 1, 2 रेखाओं पे होगा उतने अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर राशिफल बताया, नक्षत्र फल बताया, जो है व्यक्तिगत कैसे बनाया जाता है राशिफल ये बताया। तो भाई ऐसा इतना डीप और में जाके कैलकुलेट कौन करके आपको बताने वाला है जो सटीक रूप से आपको अपना राशिफल प्राप्त हो सके। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल और इस वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आप जानते हैं कि इतना मेहनत और परिश्रम करके आपके लिए हम ये वीडियो लेकर के आते हैं।
तो इसके लिए आप निरंतर हर सप्ताह जो है हमारे चैनल पर आएं और ये देखें कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल भी हम बताते हैं, ग्रहों के ट्रांजिट भी बताते हैं। सभी ग्रहों से आप ये जान पाएंगे कि आने वाले समय में मुझे ये ग्रह कैसे प्रभावित करेंगे। नमस्कार।